अभी हमारा सफ़र जारी है। जिस तरह से उसमें बताया था कि आज सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के तहत जो टूर है पाकिस्तान का, उसका आज पहला ही रोज़ है और अब हम मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए नेशनल हाईवे पर इस वक्त सफ़र जारी है। और आज का जो स्टे होगा सखर में जो है स्टे होगा, लेकिन अभी सखर पहुंचने में कुछ वक्त बाकी है। अब इसके बाद का जो सफ़र है कोशिश करते हैं वो दिखाते हैं रोड के आर पार दोनों तरफ जो है क्या चीज़ें हैं, किस तरह से बात हुई, और जो दोस्त हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं इनसे ही बात करेंगे। अभी तक का जो पीछे हम करके आए कराची से और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कैसा रहा। यह हमारा सफ़र जो है टूर पाकिस्तान जो है सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन का वो जारी है। पहली रात हमने जो है सखर में गुजारी और सखर से अब रवाना हो रहे हैं लाहौर के लिए। और अब हम इसमें वैन में बैठ चुके हैं। ये हमारे दोस्त हैं मंजर रिजवी, ओशाक और अनवर मक्सी, ये सारे दोस्त। और जिसने मोबाइल पकड़ा हुआ है वो लियाकत मुगल है, मेरे प्यारे दोस्त, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन उससे भी बात करेंगे थोड़ी सी और इसके बारे में अब सब। लेकिन यहाँ सखर में हम वैन में इसलिए बैठे इंतज़ार करें, कुछ दोस्त जो है ना वहाँ पर अंदर मौजूद हैं, लेकिन बाहर इसलिए नहीं खड़े हो सकते, गर्मी काफ़ी है सखर में आज भी और उसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो मंजर भाई कैसा गुजरा सफ़र कल का और आज के रात का, ये बता दें। पकड़ो भाई। बड़ा अच्छा सफ़र रहा, बड़ी आरामदेह जो है वो गाड़ी है। और यानी कि बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे आप अपने घर से चलें और थोड़ी देर बाद सखर आ गया, कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छी जगह खाना वगैरह खाया, बहुत ज़बरदस्त है। होटल भी बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और सारे दोस्त बड़े खुश हैं। ओशाक मीरानी बता दें, ओशाक मीरानी। बहुत शुक्रिया अपना राना कदीर साहब, मंजर भाई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र गुजर रहा है। अल्लाह ताला की मेहरबानी है और इंशाअल्लाह ताला हम सखर से पंजाब में दाखिल होंगे और फिर लाहौर से आगे जो भी प्रोग्राम होगा तो हम आपको बताएंगे। मक्सी साहब कैसा लगा सफ़र? माशाल्लाह सफ़र बेहतर रहा है। कल तकरीबन 11 बजे हम सिंध असेंबली से निकले थे, तो जिस तरीके से हम जो जितने भी दोस्त हैं इस गाड़ी के अंदर एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, हंसी मजाक पूरे रास्ते में हम करते आए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, पहली पाकिस्तानी ट्रिप है जो सिंध पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन ने लॉन्च किया है। ये बात सही है। तो इससे पहले सिंध के अंदर किसी ने भी ऐसे टूर नहीं कराया। इस वक्त हम सिंध पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन के जितने भी ओहदेदारान हैं, हम उनके मशकूर हैं जो ऐसे ट्रिप पे, पूरे पाकिस्तान ट्रिप पे हमें लेके जा रहे हैं। इस कदर हम सखर में हैं। कल सुबह जो है सिंध असम्बली से हम रवाना हुए हैं और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होते हुए जो है वो हम लोग सखर पहुँचे हैं। नेशनल हाईवे जो है वो रोड काफ़ी जाम चल रहा था, कई जगह टूटा हुआ है, किसी जगह बन रहा है, लेकिन ट्रैफिक रवानी से चलती हुई पहुँची है। और रात को हम तकरीबन 9:15 बजे जो है वो सखर पहुँचे हैं और सखर से अब जो है वो हम लाहौर की तरफ रवाना हो गए। सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन का ये मालूमाती जो है वो मुतालियाती जो टूर है और इसके अंदर हमारे साथ बहुत सारे और भी दोस्त हैं। सफ़र बेहतरीन रहा, सफ़र बड़ा सही रहा, बहुत ज़बरदस्त रहा। और सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से जो है अपने मेम्बरान के लिए इस दौरे का एहतमाम किया गया था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सखर शहर में और बस अब हम यहाँ से निकलने जा रहे हैं और लाहौर की जानिब जो है हम रवा दवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। शुक्रिया राना साहब। ये SPRA की तरफ से एक
ऑल पाकिस्तान का एक टूर चल रहा है। इस सिलसिले में हमने गुज़श्ता रोज़ कराची से निकले हैं, इस वक्त सखर में हैं। सखर से हमें मुल्तान में जो है वो लंच करना है। लंच के बाद हमें लाहौर जाना है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि किस तरह है, मौसम का मज़ा क्या है, किस तरह है। मौसम का सखर में गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत थी, लेकिन हम तो एसीओ में थे। बाहर सखर का एक ही माहौल है। ये जो है ना, बहुत ही प्यारे दोस्त है हमारे भाई फयाज़ भाई, इनसे ज़रा बात करते हैं। फयाज़ भाई, सखर वाली रात कैसे होटल में, काफ़ी सफ़र में तो बात कर ली, कैसे? राना साहब, ये देखें, सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन का एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। बेसिकली होता ये है कि इंसान को एक रिफ़्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है। मेंटली जब इंसान ताज़ा दम हो जाता है तो फिर उसकी जो कारकर्दगी है उसमें भी बेहतरी आती है। तो इस वक्त जब हम ये सफ़र कर रहे हैं तो ज़हनी तौर पर हम तमाम चीज़ें भूल के, अपना काम काज भूल के इस तरह एंजॉय जिस तरह कर रहे हैं, और फिर इस तरह जो हासिल जो सहूलियात हैं उनमें हम अपने आप को न सिर्फ कन्फर्म भी महसूस कर रहे हैं, बल्कि हम समझते हैं कि इस मुतालियाती दौरे से हमारे जो सहाफ़ती जो कारकर्दगी उसमें भी बेहतरी आएगी। कुछ हम नई चीज़ें देखेंगे भी, और फिर ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ज़हनी तौर पर भी इंसान को जो बेहतर करती हैं, और ये फिर इस तरह एक अच्छा जो माहौल मिलता है वो बेहतर इक़दाम की तरफ लेके जाता है। कराची से जब निकले हैं, बहुत सी चीज़ें जो हम अक्सर देखते भी थे, सुनते भी थे, तो फिर दोबारा रिविज़िट करने से उनका जायज़ा भी लिया। एक तासीर ये होता है कि सिंध के जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। माजी में जब 80s में 90s में कराची के जो हालात थे, दहशतगर्दी होती थी, तो लोग कहते थे कि भाई कराची आप गए हैं, कैसे हैं, खैरियत से एक दूसरे पूछा जाता था, फिर टेलीविज़न देख के निकला जाता था। मगर जब हम रहने वाले जो लोग हैं, एक परसेप्शन जो होता है बुनियादी तरह से, एक होने वाला परसेप्शन जो मौजूद होता है वो अलग होता है, और जो दिखाया जाता है वो दूसरा होता है। जिस तरह मैंने हाईवे का तज़किरा किया, नेशनल हाईवे वफाक का इदारा है, रोड टूटा हुआ है, लोग तनकीद करते हैं। जिस तरह सिंध हुकूमत हमेशा ये कहती है कि वफाक के रोड ख़राब हैं और तनकीद सिंध हुकूमत पर होती है, तो वाकई हमने जब इस रोड की हालत देखी तो ये एहसास होता है कि ये जो तफरीक है वो ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान पूरा हम सब का मुल्क है और सबको बिला तफरीक जो है वो तरक्की में शामिल करना चाहिए। सिंध भी पंजाब की तरह जो खूबसूरत सूबा भी है और उनकी ज़रूरियात भी इसी तरह है। अगर अब से सिंध के रोड सड़क अच्छी बनेगी तो वहाँ लोग आएंगे, तो एक परसेप्शन हुकूमत का अच्छा बनेगा, शहबाज शरीफ साहब का हुकूमत का तासर अच्छा बनेगा, जो भी हुक्मरान होगा। तो बराबर की बुनियाद पर तरक्की को देखा जाए तो ये चीज़ें जो हमें वाकई भी देखने को मिली, तो ये चीज़ें थोड़ा नेगेटिविटी है वो ख़त्म होना चाहिए। यकीनी तौर पर SPRA की जानिब से अच्छा इक़दाम हुआ, और तमाम जो हम SPRA के मेंबरान हैं उन्हें एक टूर कराया जा रहा है। यकीनी तौर पर एक मालूमाती टूर होगा, और कराची से हमने सफ़र किया सखर तक, तो यकीन करें ऐसे ही रहा कि जैसे हम कराची में ही घूम रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो सड़कों की हालत थी, मतलब 2 घंटे का सफ़र हमने 6 घंटे में तय किया। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो शहरी रूटीन में यहाँ पर आते हैं उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब हम थोड़ा सा मेंटली तौर पर रिलैक्स हैं कि यहाँ से फिर मुल्तान का सफ़र है, तो वहाँ पे मोटरवे हैं, और फिर यहाँ से पूरे पाकिस्तान तक जो मोटरवे का जाल बिछा हुआ है वो काबिल तहसीन इक़दाम है, जिसकी वजह से सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि थकावट इस सफ़र की वजह से ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि जो यहाँ पे शहरी आते हैं, हमें तो उनका सोच के दुख हो रहा था कि वो किस तरह से सफ़र करते होंगे। बाकी जो है, आप बताएं ना, मतलब और यहाँ तक का जो हमारा सफ़र था बड़ा इंजॉयबल था। हम सारे यहाँ पर जो है भाईचारगी के साथ हमने सफ़र तय किया, हंसी मजाक हल्ला गुल्ला भी होता रहा। वक्फे से हम रुके, खाना भी खाया, चाय भी पी, नमाज भी पढ़ी, और फिर हमारे साथ जो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, वो बड़े हंसमुख हैं, तो हमारा सफ़र और आसान हो गया। और यहाँ जो सखर में जो गर्मी है, लगा जैसे हम कराची में ही हैं, मतलब होटल से बाहर निकले तो अंदाज़ा हुआ कि भाई किस कदर गर्मी है। तो यकीनी तौर पर उम्मीद है कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, पिंडी में बारिश है, तो हम कराची वाले कोई अच्छा मौसम एंजॉय कर सकेंगे। अब हम सखर से रवाना हो चुके हैं, और अब अगला स्टे जो होगा हमारा मुल्तान में, वहाँ पर लंच होगा, और इसके अलावा आपको रास्ते में जो खूबसूरत मनाजिर होंगे इस सफ़र के वो आपको दिखाते रहेंगे। ये सखर शहर है जो अभी आप देख रहे हैं, और
ये मनाजिर जो हैं सखर जो टूल प्लाज़ा है मोटरवे पर उसके हैं। वहाँ पर बिल्कुल टूल प्लाज़ा के ऊपर ये सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ हैं। तमाम दोस्त जर्नलिस्ट जो इस वैन में मौजूद हैं, इस टूर में शामिल हैं, तो यहाँ पर सेल्फियाँ ली और यहाँ पर मोटरवे का जो है सफ़र का आगाज़ किया। फिलहाल हमने जो है मोटरवे जो से मुल्तान तक है उस पर जो है का आगाज़ किया है और मोटरवे के साइड से वीडियोस पर सफ़र जारी है और ये सफ़र इंतहाई आरामदेह और पुरसकून है। सब दोस्त जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और हमारी मंजिल जो है लाहौर है, लेकिन बीच में लंच जो है वो होगा। वो लंच आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं। ये वो रेस्टोरेंट है मुल्तान में, ये रेस्टोरेंट वाक़ है। यहाँ पर एग्ज़िट किया हमने मोटरवे से और उसके बाद इस रेस्टोरेंट में हमने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जो है लंच किया।
चलो जी, सखर से जो सफ़र शुरू किया था, अब मुल्तान पहुंच गए हैं और मुल्तान में अब लंच होगा, जिस तरह से मैंने बताया था आपको। तो ये लंच, ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। हाँ, निकाल रहे हैं। ये देखें जी लंच, ये देख लें, खुद ही पहचान लें क्या चीज़ है ये लंच। सारे दोस्त ये हमारे साथ हैं, बैठे हुए जो आगे तक। ये अकरम भाई हैं हमारे, ये देख रहे हैं, खिला रहे हैं। अच्छा जी। और सैलड है और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें हैं खाने में, लेकिन इस वक्त लंच होगा। लंच के बाद जो है चाय, और फिर उसके बाद फिर लाहौर की रवानगी होगी यहाँ से। अच्छा रेस्टोरेंट है ये मुल्तान में। कौन, क्या नाम है इसका? जैतून। जैतून, जैतून कुछ और भी आगे, जैतून गार्डन। हाँ, जैतून गार्डन रेस्टोरेंट। जैतून गार्डन रेस्टोरेंट है, अच्छा है। अंदर का माहौल अगर थोड़ा सा दिखा दें तो आपको, ये इस तरह का है। तो चले लंच करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। ये जो है मोटरवे पर सर्विस एरिया है, और यहाँ पर जो है मस्जिद है। इसके अलावा आपको शॉप्स मिलेंगी, पेट्रोल पंप भी यहाँ पर मौजूद है, और तमाम होटल वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। पेट्रोल पंप है यहाँ पर। इसके अलावा मस्जिद, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मस्जिद भी है। यहाँ पर नमाज, अब मगरिब का वक्त हुआ है, तो ये मस्जिद आप देख सकते हैं। मस्जिद यहाँ पर दरख्तों के बीच में से ये नज़र आ रही है। इसके अलावा ये रेस्ट एरिया, ये चीज़ें ग्रीन पैलेस के नाम से, वॉशरूम और दूसरी सर्विसेज। ये आप देख रहे हैं। अब ये सामने मोटरवे है, जो आपको लाइट जलती हुई, और फिर ये गाड़ी गुजरती हुई देखिए, मोटरवे है। यहाँ से हम इस सर्विस एरिया में दाखिल हुए हैं, और फिर इस यहाँ से निकल जाएंगे इस तरफ आगे मोटरवे पर। तो